हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपने आज का टॉपिक तो देख ही लिया होगा, मंथली बेबी फोटोशूट आइडियाज़ एट होम फॉर 1 to 12 मंथ्स। सो मतलब हम घर पे भी जो अवेलेबल चीज़ें हैं हमारे पास, उससे अपने बच्चे की ग्रोथ को मंथ वाइज कैसे अपने कंफर्ट के अनुसार मेमोरेबल बना सकते हैं, वो मैंने अपने वीडियोज़ में यहाँ पर बताया है। क्योंकि पैदा होने के बाद बच्चे इतनी तेज़ी से बड़े होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, तो हम उसके जो भी मोमेंट्स होते हैं उसको अच्छे से सजो के रखना चाहते हैं, तो अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। और मेरे पास कुछ इस चीज़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट मैंने ट्राई किया है और होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और फ़ोटोशूट करते समय हमें ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा अच्छे से इंजॉय कर रहा हो उस चीज़ को, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसके फेवरेट टॉयज़, उसका स्लीपिंग आवर्स, उसका टमी फुल हो। और मैंने मंथली फ़ोटोशूट में इसके जो भी सामान यूज़ किया है वो सब भी मैं बताऊँगी, वो घर से ही आप यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत आपको अच्छा मन करे तो आप बाहर से भी फ़ोटोशूट करा सकते हो, नो वरीज़। बट फर्स्ट मंथ के लिए मैंने ज़्यादा कुछ तो यूज़ नहीं किया था, मैं घर पे थी तो थोड़ा एनर्जी उस समय थोड़ी कम ही होती है और इतना कुछ प्लान करने का टाइम भी नहीं होता है, तो इसलिए मैंने एक वंजी उसका ड्रेस लिया था और उसकी कुछ टॉयज़ थे और टेडी था, रैटल्स थी, उससे ही मैंने थोड़ा अच्छा सा डेकोरेशन करके एक येलो बेडशीट के ऊपर उसको लिटा दिया था और मैंने जो भी फ़ोटोज़ अच्छी आई उसको क्लिक कर दी। सेकेंड मंथ में मैंने डायपर्स के बीच में शानू को लिटाया था और उसको लेते हुए 2 बनाया था। और उसमें उसने वाइट कलर की ड्रेस और वाइट बूटीज़ और विथ पिंक हेयर बैंड पहने थे, वो बहुत क्यूट लग रही थी। और उतने एक्सप्रेशंस तो नहीं देते हैं इतने छोटे बच्चे, बट मैंने जो भी फ़ोटोज़ आ पाए अच्छे उसको मैं शेयर करती हूँ और रखती हूँ अपने पास। थर्ड मंथ में मैंने 3 बनाया था उसके एक टॉवल से और उसको रेड कलर की ड्रेस पहनाई थी और विथ रेड बूटीज़ एंड रेड कलर की वो थी हेयर बैंड। इस फ़ोटोशूट में भी वो मतलब थोड़े बहुत एक्सप्रेशंस देने लग गई थी। थर्ड में भी उसकी फ़ोटोज़ अच्छी आई। और फोर्थ में मैंने हम लोग आ चुके थे हैदराबाद, तो मैंने थोड़ा सा अब सोचने के लिए थोड़ा टाइम लिया और एक सेटअप बनाया था, तो जिसमें मैंने उसकी पापा की टी शर्ट से हार्ट बनाया और 1 2 3 खुद से पेंट करके उसको बनाया था। और फोर्थ पे स्टेयर्स से उसको शानू को बैठाया था, एक सन बनाया था कुछ कपड़े और एक प्लेट की सहायता से, और प्रो भी बनाए थे हाथ से ही कागज़ से। और उसमें भी शानू को मज़ा आया था थोड़ा बहुत, और वो थोड़ा तब वो टमी टाइम में बैक मतलब होने लग गई थी। और उसके बाद 5th मंथ में मेरा थीम था बटरफ्लाई का, तो उसके लिए मैंने केक भी बेक किया हुआ था और उसमें बटरफ्लाई बनाया था एक इसकी जयपुरी दुपट्टा की मदद से। और एक प्रिंट करवाया था मैंने इसके पापा से, ऑल प्रिंट क्रेडिट गोज़ टू हिज फादर, एंड उन्होंने उसमें 1 2 3 करके 12 तक लेके आए थे और उसमें 5 स्टार को हाईलाइट कर दिया था ताकि 6 मंथ का शूट था, वो बहुत प्यारी लग रही थी। और एक शी फील्स लाइक अ बटरफ्लाई। और मैंने एक केक बहुत सुंदर सा बेक किया था, उस पर 5 लिखा हुआ था काजू से, और उसको वो बार बार देख रही थी और उसको काटने की कोशिश भी कर रही थी। थोड़ा सा उसने खा भी लिया था उसमें से और उसको बहुत अच्छा लगा था। 6 मंथ में मैंने फूड ब्लॉग बनाया था अपनी बेबी के लिए, और वो बीच में बैठी हुई थी और चारों तरफ से मैंने प्लेट्स में जो भी वेजीज और ग्रेन्स और फ्रूट्स थे उस सबको रख दिया था। और जो भी एक्टिविटीज़ वो कर रही थी उसमें से कभी टोमेटो ले रही थी, कभी वो कुछ और उठा रही थी, बट वो मैं एंजॉय कर रही थी, वो प्ले कर रही थी सबके साथ। और शाम को फिर हमने उसका हाफ बर्थडे भी बनाया, वो डेकोरेशन भी मैंने खुद किया था और बेड पे ही किया था। पीछे से बैनर एक मंगाया हुआ था फर्स्ट ट्राई से, और स्माइली वाले बलून्स थे और 11 टाइप की डिशेस मैंने बनाई थी। तो साथ में उसका अन्नप्राशन भी किया था मैंने, और केक भी आया था उसके लिए। तो ये 6 मंथ का डेकोरेशन था। इसमें आप देख ही सकते हो कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक टॉवल के ऊपर मैंने उसको बैठाया था और चारों तरफ से क्लॉक वाइज बनाया हुआ था और 6 की तरफ पॉइंट कर रहा था वो क्लॉक, ताकि वो 6 मंथ की हो चुकी है। और 7 मंथ में मैंने रेनबो थीम बनाया था, जिसमें फ्रेश फ्लावर लेके आई थी मैं और उसको अच्छे से कभी फ्लावर्स के साथ उसके सिर पे मैं लगा दे रही थी और कभी वो खुद फ्लावर लेके खाने लग रही थी वीडियोस के बीच में, और बहुत इन्जॉय कर रही थी उस चीज़ को। एक अम्ब्रेला था और इसमें मैंने क्लाउड्स और वाटर ड्रॉपलेट अगेन मैंने इसके पापा से प्रिंट करवा के मंगाया था।
और जो रेनबो की 7 कलर्स है वो टी शर्ट से बनाई हुई है। टी शर्ट इसके पापा की ही है ऑब्वियसली, क्योंकि ये रनर हैं और इनके पास हर कलर की टी शर्ट मिल जाती है, तो मुझे ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं पड़ा। आप चाहे तो उसको दुपट्टे से या साड़ी वगैरह से भी बना सकते हो। इसके बाद 8th मंथ आता है, तो 8th मंथ में इसका थीम था चॉकलेट थीम। और चॉकलेट थीम में बेबी ने बहुत सारी चॉकलेट पहले ही खा ली थी। मैंने किसेस ब्रांड की चॉकलेट मंगाई हुई थी, जो बहुत अच्छी सुंदर दिखती है। और एक चॉकलेट कपड़े से भी बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और उसको दुपट्टा से बांध दिया है उसके एंड पे। इट लुक्स लाइक अ चॉकलेट। एंड उसमें शानू बैठी हुई थी और वो खा रही थी, इंजॉय कर रही थी उस चीज़ को, और उसको बहुत मज़ा आ रहा था। फिर उसने पूरा बेडशीट भी ख़राब कर दिया था, मुझे वो हर चीज़ याद आ रहा है अभी फ़ोटोज़ देख के। तो फिर 9 मंथ में मेरा वो था थीम था किचन थीम, तो इनको मैंने मास्टर शेफ बनाया था और ऑनियन से 9 लिखा हुआ है, जैसे आप फ़ोटो में देख सकते हो। फिर किचन में जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है, गैस स्टव होता है, किचन सेट भी मैंने लिया हुआ था ताकि थोड़ा सा और अच्छा दिखे, एक प्लास्टिक का, वो भी आप यूज़ कर सकते हो बेटर लुक के लिए। और इसमें मैंने उसको मास्टर शेफ़ की ड्रेस बना दी थी और शानूस किचन प्रिंट करवा के मंगाया था इसके पापा से। फिर मैंने उसको रोटी बनाने के लिए बेलन वगैरह भी दिया था। वो बहुत प्ले कर रही थी, बहुत एंजॉय की। आप फ़ोटोशूट को एंजॉय करो, प्ले कर रहे हैं बच्चे उस चीज़ को, वो खेलते रहेंगे, आप बीच बीच में कंटिन्यूस फ़ोटो लेते रहो। कुछ अच्छी भी आएंगी, कुछ बुरी भी आएंगी, नो वरीज। सब लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ खींचते हो, बच्चा तो बहुत पोज़ करता है, बट उसके अलावा आप ये देख सकते हो कि बच्चा कितना स्टेबल है और अच्छे से अगर खिंचवा रहा है फ़ोटो, तो आपको भी फ़ोटोज़ लेने में मज़ा आएगा। और 10th मंथ में मैंने उसका मेकअप थीम रखा था और मेकअप किट भी मैंने मंगाया हुआ था, जो भी उसके लिए एक छोटा सा बेबी का आता है, वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था। और उसके अलावा उसको खीरे सिर्फ मैंने वो उसके रखा हुआ था आँखों के ऊपर, और उसको एक बाथरूम पहना दिया था। उसी समय मैंने उसको नहलाया था शानू को, और वो बहुत अच्छे से फ्रेश हो गई थी। फिर मैंने उसकी स्किन केयर लगाया उसको वहाँ पे, और बाकी सब मैंने डेकोरेशन करके रखा हुआ था ताकि वो देखे ना। अगर वो तो बड़ी हो गई थी, अब वो सारा कुछ सामान इधर उधर कर रही थी, तो मुझे उसको बचा के भी रखना था। तो मैं एक अलग रूम है, उसमें सारा कुछ अपना सेटअप सुबह से लगी रहती हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत होगी जो घर में अवेलेबल नहीं होता, तो फिर मैं वो लेके आती हूँ, जो भी इजली मिल जाता है मार्केट पे। तो मैंने उसमें इसके ड्रेसेस भी रखे थे और उसका कुछ लिपस्टिक और मेकअप ब्रश, ये सब। और जो 10 बनाया है वो मैंने डॉट वाले जो मिलते हैं ना वाइप्स, उससे बनाया है, ड्राई वाइप से। तो इसमें भी बहुत क्यूट लग रही थी वो। और उसके बाद उसको मेकअप के बाद एक अलग ड्रेस पहनाई थी और उसको 2 छोटे छोटे से पोनी टेल भी बांधे थे, छोटी सी। तो वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, बट वो बार बार उसको खोल दे रही थी क्योंकि उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना बच्चों को बाल टाई करवाना। तो फिर 11 मंथ में मैंने गैजेट थीम बनाया था, और इस मंथ की थीम में लैपटॉप, टैब्स, स्पीकर, हेडफोन, ईयरफोन्स, पावर बैंक, चार्जर, बुक्स, जो भी मुझे घर में मिला मैंने सब कुछ रख दिया ताकि एक बेटर लुक क्रिएट कर सकूं मैं अपनी बेबी के लिए। और उसने एक येलो और ब्लू की डंगरी पहनी हुई थी और वो बार बार कीबोर्ड पे प्रेस कर रही थी, और मैंने मार्कर से 11 बनाया है, आप देख सकते हो फ़ोटोज़ में। तो वो बहुत अच्छा, और रेड कलर का एक मेरे पास ड्राई मैट था, उसमें ही मैंने फ़ोटो शूट किया था ताकि काफ़ी अच्छा कलर खिल के आ रहा था। और वो बार बार बुक्स को भी इधर उधर कर रही थी, हेडफोन से निकाल रही थी, और एक कॉफ़ी जार था उससे भी खेल रही थी। उसको ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मैंने एक कॉफ़ी जार दिया था ताकि वो इजीली बैठ जाए, क्योंकि उसको चारों तरफ इतने ज़्यादा सामान दिख रहे थे, तो वो हर चीज़ को अपने हाथ में उठा रही थी और इधर उधर फैला रही थी, फेंक रही थी। तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम आ जाती फ़ोटो लेने में, तो मैंने उसको डाइवर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें दी थी उसको खेलने के लिए। तो 11 मंथ तक तो ऑलरेडी मेरा सारा कुछ फ़ोटोशूट हर मंथ बहुत ईज़िली अच्छे से जा रहा था। और 12th मंथ में मैंने एक मंगाई थी अपनी डेकोरेशन आइटम सारा कुछ, और ऑब्वियसली काफ़ी बहुत मेहनत लगी थी 12th मंथ के लिए। उसका फर्स्ट बर्थडे था, तो इट्स ऑल वर्थ इट। बट इसका जो भी सेटअप है वो घर पे ही हुआ था। तो मैंने एक कैनोपी बनाई थी और उसमें 1 to 12 मंथ्स के जो बैनर आते हैं ना, जिसमें आप फ़ोटो अटैच करके चिपका के रख सकते हो अपनी बेबी की मेमोरी के लिए, तो वो मैंने मंगाया था। और जो भी डेकोरेशन वाले आइटम थे उसको लगा के, और बैलून्स वगैरह, फिर पीछे कुशन और उसकी टेडीज़ जो भी गिफ्ट मिली हुई हैं, और कुछ
खरीदे हुए थे हमने, जो भी घर में था वो सब लगा के बहुत सुंदर सा सेटअप बनाया था और उसको उसमें लाइटनिंग भी लगा दी थी ताकि वो बहुत अच्छा लुक आ रहा था। फिर केक आया, उसने केक कटिंग किया, उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय की वो, उसको मज़ा आया और हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए और इतना पूरा इसका 12th बर्थडे अच्छे से 12 मंथ बर्थडे अच्छे से मनाया था। और ये सारे फ़ोटोशूट मैंने बेड पे ही किए हैं क्योंकि बच्चे अब उतर नहीं पाते हैं और अब तो ये 1.5 साल की हो गई है और वो बहुत बदमाश हो चुकी है और अब उतना फ़ोटोज़ भी नहीं लेने देती मुझे। इसलिए जब बच्चे छोटे होते हैं तब आप अच्छे से उसकी फ़ोटोज़ ले लो, क्लिक कर लो और अपनी मेमोरीज़ को हमेशा के लिए रखो अपने पास। और हमारी प्लानिंग तो बहुत कुछ रहती है बच्चों के साथ, बट उतना एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। बट एज अ मदर हमें तो जितना हो सकता है अपने बच्चे के लिए करना चाहिए और जितने भी अच्छे अच्छे मोमेंट्स होते हैं, जो जो मेमोरीज़ होती है, फ़ोटोज़ होते हैं, बच्चों की हर छोटी छोटी हरकतें, हर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी हमें बहुत प्यारी लगती हैं, तो हम उनको कैप्चर करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना फ़ोटोशूट का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ और